इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत संलिप्त होगा। यह जरूर हो सकता है कि पश्चिम मध्य प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उधर हो सकता है कि शराब का सेवन ज़्यादा करते हो, इधर कम करते हो, लेकिन करते जरूर हैं। क्योंकि मैं विधायक होने के नाते मैंने भी बहुत सारी जानकारियां निकाली हर जिले वाइज, खास करके वो जिले जहां आदिवासी लोग रहते हैं। दारू की खपत कितनी कितनी आ रही है। सबसे ज्यादा शराब की खपतें जो है वो आदिवासी जिले में हो रही है। 2 नंबर पे हमारा समाज के अंदर में शिक्षा कम है। हमारा समाज का मतलब होता है 750 से ज्यादा जनजातियां। हमारे समाज के अंदर में शिक्षा का अभाव है। हमारे समाज के अंदर शिक्षा उसी को कहते हैं, स्कूल में बच्चा गया, थोड़ा सा हाफ पैंट पहन ली, निक्कर पहन ली, अपना नाम लिखना सीख गया, गांव का नाम लिखना सीख गया, उसी को शिक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कम से कम 2-3 भाषाओं का ज्ञान। शिक्षा का मतलब होता है इस देश के अंदर में आज की तारीख में जितने भी कानून प्रचलन में हैं, जितने भी कानून लागू हैं, उन सब कानून को जानना। शिक्षा का मतलब होता है सरकारें आती है जाती है अलग अलग दलों की, हमारे फायदे के लिए सरकार ने कौन सी नीति बनाई, कौन सी योजना बनाई, हर एक योजना की हमें जानकारी होना चाहिए। जनहित की अगर सरकार के पास में कोई योजना बनती है, चाहे वो किसी भी दल का सरकार हो, वो योजना शासन के माध्यम से जिला पंचायत होते, क्योंकि ग्रामीण इलाका जिला पंचायत के रास्ते से गुजरता है, वहां से होकर के ग्राम पंचायत तक आए, उसके पहले पहले हमारे लोग आवेदन करते योजना का लाभ लेने के लिए। उसको कहते हैं शिक्षा। लेकिन हमारे लोग पूंजीपति, सामंतवादी, मनुवादी, साहूकार और चाटुकार के चक्कर में आगे अलग अलग टोलियां बना बना के घूमते रहते हैं। आज धामजीपुरा में आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे साफ हो रहा है कि ये जो इधर उधर बिखर करके अलग अलग टोलियां बना करके अलग अलग ग्रुप में घूमने वाली ये जो बीमारी है हमारे पूरे देश के पूरे सारे आदिवासी समुदायों के अंदर में, शायद ये बीमारी धीरे धीरे मिटेगी। मेरा इलाका यहां से तकरीबन 500 किलोमीटर पड़ता है दूर। अभी आप मोबाइल में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सेलाना टू बैतूल तकरीबन 490 किलोमीटर, राउंड फिगर में 500 से ऊपर। जब मैं 500 किलोमीटर दूर से आ सकता हूं, अब विधायक हूं, वहां के लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, तो स्वाभाविक है कि बहुत व्यस्त है जिंदगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ आया हूं। इसी मंच के जरिए दामजीपुरा की जमीन से मैं पूरे देश के आदिवासी नेताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी देश के किसी भी कोने में, चाहे दामजीपुरा में हो, भीमपुरा में हो, बैतूल जिले में हो, हरदा जिले में हो, छिंदवाड़ा में हो, सिवनी, मंडला, रतलाम, झाबुआ या देश के किसी भी कोने में अगर सामाजिक कार्यक्रम होता है तो हर एक जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। इससे लोगों की हिम्मत मिलती है। समाज काम करने वाले, समाज कार्य करने वाले लोगों का हौसला बुलंद होता है, क्षमता बढ़ती है। आज आप और हम सब लोग यहाँ मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। आपने पर्चा बनाया, मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा ज्यादा विश्वास करता हूँ, इसलिए हाथ में कागज वागज रखता हूँ। वरना चाहूं तो मैं भी नरेंद्र मोदी की तरह आंखें बंद करके बहुत लंबे समय भाषण दे सकता हूं। लेकिन हमारा समाज शिक्षा पर फोकस कर रहा है। पढ़ने की आदत हमारी होनी चाहिए, बोलने की आदत हमारी होनी चाहिए। लगभग बहुत सारे लोग यहाँ शादीशुदा होंगे और बहुतों की शादियां होना बाकी हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो यही सपना देखता है या देखती है कि मेरा बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट बने। हमारे बच्चे तभी इंटेलिजेंट बनेंगे जब वो बेहतरीन पढ़ाई करेंगे। थोड़ा बहुत पैसा है तो कॉन्वेंट में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, नहीं है तो सरकारी स्कूल में जाएंगे। हम जैसे लोग बहुत सारे विधायक बन के जाएंगे तो सरकारी स्कूलों की हालत भी ठीक कर देंगे।
अभी अकेला पढ़ रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट तब बनेगा जब वो कॉलेज के अंदर में जाएगा, उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, चाहे प्राइवेट मिले या सरकारी मिले। मैं पूरे प्रदेश भर के अंदर में भी दौरा कर रहा हूँ, लगभग बहुत से जिलों में जा रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि विधायक जी आप तो विधायक बन गए, हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ाई बहुत करी, नौकरी मिलती नहीं, क्या करें। हम लोगों को कहते हैं और आज भी कह रहे हैं आपकी इस जमीन से कि पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई नौकरी करने नहीं की जाती। पढ़ाई पुराने गौरव को, पुराने सामाजिक गौरव को हासिल करने के लिए की जाती है। पुरानी हमारा जो राज विरासत थी, राज करने की विरासत, उसको हासिल करने के लिए पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए की जाती है। आप और हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग यहाँ नौकरी में, क्यों राजा जी, बहुत कम लोग नौकरी में होंगे यहाँ बैठे इनमें से। उनमें मेरा भी मान सकते हैं, मेरी भी लगभग नौकरी जैसे ही काम है। क्या है, गाड़ी में डीजल पानी व्यवस्था हो जाती, महीने की तनख्वाह है। तो मैं विधायक हूं, राजा नहीं हूं। राजा तो पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी मिलकर के और 2028 में तय कर सकते हैं। अकेला आदमी राजा कभी नहीं होता। सबसे ज्यादा भूमिका अगर कोई अदा करेगा उसमें राजा बनाने की, तो गोंड, अपना गोंड समाज ही करेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या गोंड समाज की मध्य प्रदेश के अंदर, और हमारा कोरकू समाज बहुत ईमानदार पहले रहा है। रेंगा कोरकू ने टंडिया भील के साथ मिलकर के कितनी बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को अपने आदिवासी गांवों के अंदर पैर तक नहीं रखने दिए। तो आज जब यहाँ दो समाज एक हो गया है, मैं तीसरा, मैं भी भील प्रदेश से आया हूं। मध्य प्रदेश के अंदर शायद 47 जनजातियां, 47, 48, सारे लोग हम एक हो जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर की तो प्रतिमा भी बहुत बड़ी बनी हुई है। शेड्यूल कास्ट के सारे लोग हमारे साथ में धीरे धीरे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। इनको थोड़ा संभालना, पानी वानी पिलाना, चक्कर वक्कर आई मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है। जो बुजुर्ग साथी है मांझी सेना के, उनको बुजुर्ग साथी को खड़े मत हैं, तो बैठा उनको बैठा दो, लेटा दो जरा। शरीर से कमजोर भी शायद उम्र, या फिर नींद तो नहीं है, वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो गया, तबीयत ठीक होगी। तो मैं आपके सामाजिक कार्यक्रम में मेरे मन के अंदर मेरे से जुड़े हुए जो विचार आ रहे हैं, मैं वो प्रकट कर रहा हूं। हम सभी लोगों को संगठित हो जाने की जरूरत है। हमारे पर्चे के अंदर साथियों, मेरे सभी साथियों से फोन पर बात भी करिए, दामजीपुरा के, बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने इस पर्चे को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसको पढ़ना है जरूर, और इसको बार बार 2-4 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा सामूहिक उन्नति। सामूहिक उन्नति का मतलब होता हम सभी लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। सभी लोगों का भला, जब हम सारे लोग संगठित हो जाएंगे, एक स्वर में अपनी बात उठाएंगे, एक स्वर में अपनी आवाज उठाएंगे, तो हमारी सारी मांगे, जिससे मनवाना वो मांग भी लेगा, हमारी मांगे। और अगर हमारी मांगे नहीं माने, हम सारे लोग अगर संगठित हो गए, तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हम खुद देने वाले हो जाएंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा दर्द है, हालांकि इतना भी बड़ा दर्द नहीं है कि मैं हार मान लूं, क्योंकि लड़ने वाले ही हम भी आंदोलन करके विधानसभा तक पहुंचे हैं। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, मैं आदिवासियों के मुद्दे उठाने की बात करने की सोचता हूं, तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता विधानसभा के अंदर।
लेकिन इस बार सदन लगने के मैं पहले ही मैं कह दूंगा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को और मुख्यमंत्री जी को कि सर मैं दामजीपुरा गया था, मेरा माइक अगर बंद कर दोगे तो भील प्रदेश के लोग तो आएंगे ही आएंगे, पूरे गोंडवाना के लोग भोपाल पे आ जाएंगे। भील प्रदेश की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वाजिब है। गोंडवाना इलाका का एक भी विधायक नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आज शाम से मेरी विधायक की ऑफिस से नया राज्य गोंडवाना बनाने की कानूनी कार्रवाई में आज रात से चालू कर दूंगा। आज से 2-3 हजार साल पहले हम सब एक ही थे। जो आदिवासी भाई रतलाम झाबुआ तरफ चला गया होगा उसको भील बोल दिया, जो आदिवासी भाई भीमपुरा, भीमपुर, दामजीपुरा, बैतूल, मंडला इधर रह गया उसको गोंड बोल दिया, जो झारखंड चला गया उसको मुंडा बोल दिया, लेकिन अंततः हम सब आदिवासी भाई भाई हैं। मैं इसी जमीन से सरकार तक कहना चाहूंगा कि गोंडवाना को अकेला समझने की भूल मत कर देना। हमारा गोंडवाना उत्तर भारत से लेकर के पूरा मध्य भारत कवर करते हुए ठेठ दक्षिण भारत तक जाता है गोंडवाना का नक्शा। हमें गोंडवाना की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी है, लेकिन उसकी जीत के लिए हम सबको बहुत ताकत के साथ संगठित होना पड़ेगा। नई दिशा देने का काम लीडर्स का होता है, लेकिन मैं एक बात मेरी ओर से कहकर जा रहा हूं कि नेतृत्व करने की जिम्मेवारी पार्टियों में राजनीति करने वाले नेता के भरोसे नहीं छोड़ना है। पार्टियों पर भरोसा करने वाले नेताओं पर अगर ये बड़ी लड़ाई छोड़ दोगे तो वो नेता पता नहीं कौन सी पार्टी में उसका पैर झुक जाए और गिर जाए। नेता गिरते बहुत हैं। सामाजिक नेतृत्व होना चाहिए, जो नेतृत्व आज आप लोग यहां कर रहे हो। तो आप ही के पर्चे में दूसरे नंबर का जो बिंदु है इसमें लिखा हुआ है नई दिशाएं। नई दिशाएं दिखाने वाला समाज के अंदर से पैदा होना चाहिए। दिल्ली के अंदर में बड़े बड़े दल है, वहां के दलों का आदमी नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में बहुत पिछड़ापन है, गरीबी है, अशिक्षा है, शोषण के शिकार हैं, अत्याचार के शिकार हैं। अगर हम सब लोग संगठित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, बोलने वाले हो जाएंगे, लड़ने वाले हो जाएंगे, पढ़ने वाले हो जाएंगे, लिखने वाले हो जाएंगे, तो हम लोग बहुत लंबी उड़ान भरेंगे। हम इसके अंदर में बहुत सारी और भी चीजें लिखी हुई हैं, समय कम है, और भी तमाम वक्ता हैं। मैं एक दो बिंदु आते आते नोट करके लाया था, अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं बोल दूं। क्या मैं बोल रहा हूं? समय ज्यादा तो नहीं हो रहा? कितने लोग चाहते हैं? 2-4 समस्याएं नोट करी थी मैं आपके सामने। अच्छा, इधर हमारी बहनें शायद नहीं सुनना चाहती। डाउन योर हैंड्स, हाथ नीचे करो। हमने आते आते, क्योंकि हमारी आदत है पढ़ना, देखना, लिखना, हमने नोट कर लिया था बिंदु पढ़ करके और पूछ करके। हमारे बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी इलाके के शाहपुर में शीतल झीरी गांव में माछना नदी पर डैम प्रस्तावित है। उस डैम को निरस्त करने की मांग है। अब इसमें मेरा यह है सुझाव कि हमारे गांव के अंदर कौन सा डैम बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, यह हमारे गांव के लोग तय करेंगे। बैतूल जिला अनुसूचित जिला है, आदिवासी जिला है, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए पैसा कानून बनाया है, और पैसा कानून लागू है, 2022 से नियम बन रहे हैं। उस कानून के तहत आदिवासी लोगों की समस्या अपने गांव के अंदर ही समाधान होना चाहिए।
अगर दामजीपुरा में हमारे किसी समाज के व्यक्ति के खेत के अंदर पानी नहीं जा रहा है, मान लो सिंचाई करने का, तो उसको पानी पहुंचाने के लिए कैसे पानी जा सकता है, इस समस्या का समाधान और सुनवाई कौन करेगा? दामजीपुरा गांव के लोग ही करेंगे। उस कानून को लागू करने के लिए पेशा कानून के तहत एक मोबाइलाइजर नाम का पद सृजित किया है। उस मोबाइलाइजर का क्या ड्यूटी है? अगर यहाँ पर कोई मोबाइलाइजर आए हो तो सुनना, रास्ते में मुझे मोबाइलाइजर्स ने ज्ञापन भी दिया अपना वेतन बढ़ाने के लिए। वो वेतन बढ़ाने के लिए हम पहले से लड़ रहे हैं। आज फिर मेरी ऑफिस में मोबाइलाइजर का वेतन बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मोबाइलाइजर का काम है कि हमारे जो आपका गांव है, पंचायत, हर एक घर की क्या समस्या है वो इकट्ठी करके आपको पंचायत भवन पे लानी है और लोगों के सामने रखनी है। तो जब ये आपका कौन सा माचना नदी पर शीतलझिरी गांव है शाहपुरा में, इस गांव में डैम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वहां का जो गांव है उस गांव के लोग तय करेंगे। वहां अगर सरकार और सरकार के अधिकारी अगर मनमर्जी करेंगे, तो मैं आज तो संवैधानिक पद पर हूं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, लेकिन मैं उनको याद दिला दूं, आज 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अंबेडकर ने लिखा संविधान उसको जानते हैं, कानून से काम करते हैं, मगर बगल में टंकिया मामा की मूर्ति भी लगी हुई है। सही है कि नहीं? मैं फिर दूसरा एक और याद दिला दूं, हमारा ये बैतूल इलाका है। हमारे आदिवासी गांव के अंदर, आदिवासी इलाके में बगैर आदिवासी लोगों को पूछ करके जमीन छीन लेना, डैम बना देना, मर्जी पड़े वहां से सड़क बना देना, मर्जी पड़ा वैसा आदिवासी इलाके में बिल्डिंग बना देना बगैर पूछे, तो मैं उनको याद दिला दूं, रेंगा कोरकू का एहसास करा दूंगा मैं, रेंगा कोरकू का। हमारे आदिवासी लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज में वीरांगना दुर्गावती जी महिला होने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार का नाक पकड़ लेती थी। नाक, ये मुहावरा है। नाक पकड़ने का मतलब होता है अंग्रेज सरकार का अंत। भाई अगर नाक पकड़ लेंगे 5 मिनट तक तो फड़फड़ाएगा कि नहीं फड़फड़ाएगा मुर्गी की तरह। तो हमारे समाज में तो महिलाएं भी इतनी ताकतवर हुई है, वीरांगनाएं हुई हैं। गढ़ा डैम को बड़ा करने की भी आपके यहाँ मांग चल रही है। डैम से कितने लोग प्रभावित होंगे, उनको मुआवजा बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, बड़ा करना कि नहीं करना डैम, ये गांव के लोग तय करेंगे। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, प्रोटोकॉल लागू है। बैतूल जिले के कलेक्टर और इस विभाग से संबंधित जितने भी अलग अलग अधिकारी हैं, अगर आपके यहाँ पर सूचना तंत्र वाले आए होंगे, प्रशासन वाले, तो मेरी हर एक बिंदु नोट करके और वीडियो कलेक्टर और एसपी को सुनवा देना प्रशासन के लोगों। और नहीं सुनवाओगे तो फिर तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कार्यक्रम सामाजिक है, 5 महापुरुषों के मूर्ति का अनावरण है, हम एकता की बात कर रहे हैं, हम संगठित कर रहे हैं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होने के साथ साथ सामाजिक ड्यूटी भी है मेरी। लोग बड़े बड़े नेता आते हैं, जाते हैं, तालियां बजाते हैं और जय जोहार छोटा मोटा भाषण देके जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा हटके मामला, हम जब जाते हैं तो लोगों की परेशानियां ढूंढते हैं और उनका इलाज करते हैं। आपके यहाँ के जो अभी कलेक्टर है वो तो हमारे यहाँ से रह गए हैं रतलाम में। दामजीपुरा की जमीन से कह के जा रहा हूं, पूरे बैतूल जिले के अंदर बिना आदिवासियों की अनुमति के, बिना आदिवासियों की सहमति से